चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, वैन आपके पास क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। आपको नाम से ही पता लग रहा है वाइड एरिया, यानी सर वैन एक ऐसा नेटवर्क है जो एक बड़े एरिया को, लार्ज एरिया को कवर कर सके। अगर जबकि हम जब लैन की बात कर रहे थे तो सर लैन तो एक ऐसा नेटवर्क था, लोकल एरिया नेटवर्क था, जो लिमिटेड स्पेस को, लिमिटेड एरिया को कवर करता था, जिसकी रेंज 1 से 2 मीटर, 2 से 3 मीटर होती थी, दैट्स इट। जो सिर्फ बिल्डिंग्स के थ्रू कनेक्ट हो सकता था या कोई छोटे एरिया को कनेक्ट करता था। लेकिन अगर मैं अभी आपसे जिस पे बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैन में जो वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या है बेटा? अ वाइड एरिया नेटवर्क इज ए कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कवर्स अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया सच एज प्रोविंस और अ कंट्री। यानी वैन एक ऐसा नेटवर्क है जो कोई प्रोविंस या कोई कंट्री को कनेक्ट करता है। सही है। मिसाल के तौर पे आपके पास दूसरे प्रोविंस में एक वैन लगा हुआ है और एक वैन जो है वो दूसरे प्रोविंस में लगा हुआ है। उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपके पास वैन यूज होता है। या मिसाल के तौर पे ऐसा भी हो सकता है, एक जगह आपके पास लैन है, दूसरी जगह भी आपके पास लैन है। इन दोनों को कनेक्शन देने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए भी आपको वैन हेल्प कर सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क हेल्प कर सकता है। अच्छा भाई, आगे अभी इसकी मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। These networks allow multiple users to access a variety of host computers simultaneously through the same physical medium. देखें, वाइड एरिया नेटवर्क में एक खास बात यह है, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं जो वैरायटी ऑफ होस्ट बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? वैरायटी ऑफ होस्ट। जबकि अगर हम लैन की बात कर रहे थे तो लैन में तो देखे कोई ना कोई एक ही होस्ट होता था। सही है। या तो कोई सेंट्रल सर्वर होता था, या कोई रिंग होता था, तो या तो कोई बस नेटवर्क होता था। यानी कहने का मकसद ये है कि वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत सारे होस्ट भी हो सकते हैं एक ही फिजिकल मीडियम में, यानी एक ही वायर के थ्रू। अच्छा भाई, सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क में दो चीजें हैं। एक तो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, या तो कोई प्रोविंस या किसी कंट्री को भी कनेक्ट कर सकता है थ्रू द नेटवर्क्स। अच्छा भाई, दूसरी बात मैंने आपको बताई सर, ये मल्टीपल यूजर्स इसमें एक्सेस कर सकते हैं और इसमें सब वैरायटी ऑफ होस्ट बन सकते हैं। होस्ट बहुत सारे लोग बन सकते हैं। होस्ट कौन होता है सर? ऐसा सिस्टम जिससे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्ट हों। अच्छा, इससे एक बात साबित हो रही है, अगर वैरायटी ऑफ होस्ट बन सकते हैं तो मतलब बिलियंस और मिलियंस ऑफ यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। ये तो खैर डेफिनेशन पे बात की। अब मैं आपसे बात करता हूँ, ये देखिए इसकी पिक्चर पे। अगर आप इसकी पिक्चर देखें तो इसकी पिक्चर से आप अंदाजा लगा सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में ये ग्लोबली बात हो रही है, यहाँ पे पूरी दुनिया, यानी इंटरनेट। मिसाल के तौर पे इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर इंटरनेट भी तो आपको प्रोविंस से मिला रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारी वेरी गुड मनाइल, जैसे इंटरनेट के थ्रू हम भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेटवर्क तो इंटरनेट है। सही है। हम इधर नेटवर्क की बात कर रहे हैं बच्चों। तो इंटरनेट हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जो ग्लोबली एक दूसरे को कम्युनिकेट करवा रहे हैं। जैसे अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारे पास नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। सही है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू ग्लोबली, यानी पूरी दुनिया, पूरी कंट्री आपस में क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क की एक पिक्चर है जो बहुत कुछ बता रही है। मतलब मिसाल के तौर पे एक बंदा अगर पाकिस्तान में है और दूसरा बंदा इंडिया में है, तीसरा बंदा कनाडा में है, वो सब आपस में कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू द इंटरनेट।
और इंटरनेट खुद एक नेटवर्क है, तो ऐसे नेटवर्क को हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। क्या कहेंगे बच्चों? वाइड एरिया नेटवर्क। तो क्या आप लोगों को कुछ बातें मेरी समझ आ रही हैं? कैन यू प्लीज रिप्लाई ऑन चैट ऑप्शन, यस और नो? ओके ओके। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैन, यानी वैन की खुसूसियात। वैन की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं बच्चों। The network operates beyond the local LAN's geographic scope. It uses the services of carriers provided by communication company such as Multinet. Okay. अच्छा, वैन जो है वो क्या काम करता है भाई? कोई भी नेटवर्क को ऑपरेट करता है और मुख्तलिफ लैम्स जो होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या करता है? कनेक्ट करता है, ऑपरेट करता है या मिलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो मुख्तलिफ लैन नेटवर्क्स को कम्युनिकेट भी करवाता है, कनेक्ट भी करता है थ्रू द मीडियम। उसके बाद क्या करता है बेटा? कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब इंटरनेट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी सर्विसेज, इसका एक आगे अलग से टॉपिक आ रहा है जो मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। सर्विसेज को आप ये समझ लें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंटरनेट की एक सर्विस है जिसे हम कहते हैं ईमेल। ठीक है, तो ईमेल हमारे पास इंटरनेट की एक क्या है? सर्विसेज है, सर्विस है। इसी तरह इंटरनेट की बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे हमारी कम्युनिकेशन कराना, सही है, और भी बहुत सारी है, वो सब मैं डिस्कस करूंगा आपसे कल। अच्छा, क्योंकि कल अलग से उसमें टॉपिक है। इसी तरह एक और काम की बात, इन वैन द ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है बच्चों? जो ट्रांसफर करवाए, जो ट्रांसफर करवाए। मिसाल के तौर पे इन ट्रांसमिशन मीडियम यूज्ड आर नॉर्मली पब्लिक सिस्टम्स सच एज टेलीफोन लाइंस, माइक्रोवेव्स एंड सैटेलाइट लिंक्स। वाइड एरिया नेटवर्क को आप कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द टेलीफोन लाइंस। टेलीफोन लाइंस के लिए टेलीफोन केबल्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और माइक्रोवेव से भी कनेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव्स क्या? वो मशीन नहीं जो आपके किचन में होती है, उसकी बात नहीं होती। माइक्रोवेव जो है वो एक ट्रांसमिशन मीडियम है जो डेटा को ट्रांसफर करवाता है। डेटा को क्या करवाता है? ट्रांसफर कराता है। जैसे आपके पास केबल होती है ना, केबल, फाइबर ऑप्टिक कोएक्सियल केबल, उसका वो भी आपके पास क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम है, यानी जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, जिसके थ्रू नेटवर्क बनता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। तो नॉर्मली जो है वो टेलीफोन लाइन से भी बनता है। आपने देखा होगा पीटीसीएल के नेट्स जो है वो टेलीफोन लाइन से ट्रांसमिशन मीडियम कर रहे होते हैं। फिर सैटेलाइट, ग्लोबली जो है वो काम हमारा सैटेलाइट से भी हो रहा होता है। फिर माइक्रोवेव भी आपके पास एक तरह का ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके थ्रू कनेक्शन होता है। अच्छा, नंबर थर्ड आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, वैन्स rarely shut down, but because the enterprise must pay for services used, it might restrict access to connected workstations. Not all WAN services are available in all connect locations. अच्छा, WAN जो है बच्चों यानी वाइड एरिया नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क है। ये जितनी भी सर्विसेज लेता रहेगा उसके लिए पे करता रहेगा, यानी पैसे देता रहेगा। अच्छा भाई, दूसरी बात ये बेटा जो इसमें काम की बात ये है कि वैन की जो है हर सर्विस हर लोकेशन पर ऑन नहीं होती। जितनी आप इसकी सर्विसेज ऑन करवाते रहोगे उतने आपको, और क्या कहते हैं, उतना आपको पे करना पड़ेगा। इसीलिए हर सर्विस हर लोकेशन में इसकी अवेलेबल नहीं होती। ये कौन सी सर्विसेज की बात हो रही है? I will tell you in tomorrow lecture. Point number 4. Wide area network operate at speeds much higher than the limit of normal voice grade telephone lines. अच्छा भाई, वाइड एरिया नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो हायर होती है। अगर आप नॉर्मल टेलीफोन लाइंस को अपना ट्रांसमिशन मीडियम बनाएंगे तो उससे जो है वो स्लो हो जाएगा, लेकिन वैन की जो स्पीड है वो लैन के मुकाबले में स्लो होती है। एक बात हाँ, अच्छा हो याद आ गया मुझे, लैन और वैन
अगर स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करें तो लैन जो है वो फास्ट है और वैन जो है वो क्या है, स्लोअर है। क्यों सर? क्योंकि भाई देखें लैन जो है वो लिमिटेड एरिया पे काम कर रहा होता है, छोटी भी जगह पे, तो छोटी भी जगह पे तो बहुत अच्छी स्पीड पे काम कर रहा है, सही है, एक बिल्डिंग के थ्रू काम कर रहा है, चलो भाई लैन में स्पीड अच्छी है। लेकिन वैन क्योंकि बड़ा सिस्टम है, एक वाइड एरिया है, तो इसमें स्पीड का जो है मसला होता है, यानी स्लो स्पीड होती है इस कंपेरिजन ऑफ लैन। लेकिन वैन जो है वो सिस्टम बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है, वो मुल्कों को आपस में कनेक्ट कर रहा है नेटवर्क के थ्रू, सही है, वो सिटीज को कनेक्ट कर रहा है, तो इस वजह से इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है इस कंपैरिजन ऑफ लैन। अच्छा भाई, अब आ जाए जरा इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखें भाई, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हेन कनेक्ट मोर देन वन लोकल एरिया नेटवर्क टुगेदर विद अ राउटर टू फॉर्म। देखें जैसा मैंने आपको बताया, पहले भी मैंने आपसे डिस्कस कर रहा था जब इसकी डेफिनेशन समझा रहा था, कि वैन जो है वो एक से ज्यादा लैन को आपस में कनेक्ट कर सकता है किसी राउटर के साथ, और वो बन जाएगा आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे मैंने आपको कहा, एक लैन आपके पास ये है, एक लैन आपके पास ये है, इसको आपने किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया, हो सकता है वो राउटर हो, स्विच हो, ब्रिज हो, हब हो, कुछ भी हो, उसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया, तो उसे आप वैन भी बना सकते हैं। लैन को वैन बनाने का मकसद, वो तरीका ये है, आप उसको किसी डिवाइस से, राउटर, ब्रिज या किसी और डिवाइस से कनेक्ट कर दो, आपके पास बन जाएगा वैन। उसके बाद सेकंड पॉइंट बेटा आपके पास है, many companies who have multiple buildings may connect them together to form a van। मतलब भाई आपके पास बहुत सारी कंपनी है, हर कंपनी ने अपनी बिल्डिंग में लैन लगाया हुआ है, लैन नेटवर्क लगाया हुआ है, तो अगर बहुत सारी बिल्डिंग भी है तो उसे कनेक्ट करके एक वैन बनाया जा सकता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है जिसकी 5 बिल्डिंग है और सारी एक साथ है, तो उन सारों को मिला के एक वैन नेटवर्क बनाया जा सकता है, उन सारे लैन को मिलाकर। उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, वैन्स कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट सिटीज, स्टेट्स और इवन कंट्रीज, जैसा कि इस पे तो मेरी बात हो चुकी है। इसी तरह उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वैन आर ऑफन यूज्ड बाय लार्ज कॉर्पोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ डेटा and in a wide variety of industries corporation with facilities as multiple location have embraces ban। जैसा कि बच्चों मैंने पहले भी बात डिस्कस हुई, ऑब्जेक्टिव को इतना मुश्किल नहीं है, रिपीटिशन ही हो रही है, कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को डेटा एक्सचेंज के लिए हेल्प करता है वैन। और इसके अलावा जो देखें मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब इंटरनेशनल कंपनीज, अगर इंटरनेशनल कंपनीज को आपने कनेक्ट करना है तो आपको वैन यूज करना पड़ेगा, यानी वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो कंपनीज फुल फैसिलिटेट हो सकें और अपनी लोकेशंस, अपने डेटा को आसानी से एक्सचेंज कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज मेरी आपसे बात हुई थी किस पे, लैन पे बात हुई है। तो क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई है? यस और नो में रिप्लाई करें, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा जी, इस लैन हो गया, वैन हो गया बच्चों। उसके बाद आपके पास एक और नेटवर्क है जिसे हम कहते हैं गैन, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्क तो बहुत सारे हैं, तो मैंने सिर्फ 3 जो है वो कॉमन डिस्कस करें। नेटवर्क तो बहुत सारे हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी होता है, तो मैं सिर्फ 3 डिस्कस कर रहा हूँ, ये 3 इंशाल्लाह आपके लिए इनफ होगा। जो लैन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने तफसील से डिस्कस किया है। अच्छा, गैन जो है बहुत आसान है, इसको मैं तो 2 स्लाइड में खत्म करने वाला हूँ, सिंपल है, सिर्फ डिफाइन द फॉलोइंग में आता है। अच्छा, गैन की एब्रीविएशन क्या है बेटा, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। ग्लोबल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट, यानी इंटरनेट भी कहा जा सकता है इसे, अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स को आप आपस में कनेक्टेड कर लें तो वो आपके पास गैन बन जाएगा, यानी ग्लोबल नेटवर्क बन सकता है। अच्छा भाई, यानी ये देखे ना लिखा हुआ है, इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय यूजिंग द सेम स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, हर
इंटरनेट का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी प्रोटोकॉल होता है, सही है। आपने देखा होगा, आईपी कभी सुना होगा, जिसकी एब्रीवेशन होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हर नेटवर्क का कोई ना कोई प्रोटोकॉल होता है, तो वो प्रोटोकॉल क्या करता है, इंटरनेट की सिक्योरिटी है बेसिकली। राउटर का भी होता है, राउटर का मैक एड्रेस होता है बेटा, राउटर का तो मैक एड्रेस होता है, प्रोटोकॉल नहीं होता। ये अलग से भी हमारे पास टॉपिक है प्रोटोकॉल का, उसमें भी मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा आगे हमारे पास। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या है बेटा, द कंप्यूटर दैट मेक अप दीज नेटवर्क्स आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, ग्लोबल एरिया नेटवर्क क्या करता है, जरूरी नहीं है दो लैन को मिला दिया या दो वैन को मिला दिया, जरूरी नहीं है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है। कौन, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, जो ग्लोबली पूरी दुनिया में काम कर रहा है, इन ओवरऑल द वर्ल्ड। currently over 1 million computer systems with tens of millions users, almost every country in the world make up the internet। अच्छा, यहाँ पे जो कैलकुलेशन लिखी हुई है काफी पुरानी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, अब तो बिलियंस पे बात आ रही है, मिलियन पे तो कुछ भी नहीं है, बिलियंस पे बात है कि अगर आप बिलियन कंप्यूटर सिस्टम्स को भी कर दें तो आपके पास बिलियंस की तादाद में यूजर्स होंगे जो एट अ टाइम काम कर रहे हैं ग्लोबल एरिया नेटवर्क के थ्रू। अगर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊं ना, तो ये देखें आप, ये आपके पास ग्लोबल एरिया नेटवर्क की पिक्चर है। अब इसमें हो क्या रहे हैं, होस्ट बहुत ज्यादा है, होस्ट क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब आप देखें, ये सैटेलाइट से भी कनेक्ट, ये सैटेलाइट से भी कनेक्ट है। उसके अलावा आपके पास ये माइक्रोवेव, ये देखो माइक्रोवेव जो बात कर रहा था, ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब एक होस्ट है, एक कंप्यूटर सिस्टम कह लें आप माइक्रोवेव को, जो नेटवर्क क्रिएट करता है। फिर ये भी होस्ट कंप्यूटर है, ये भी होस्ट कनेक्टेड है, मतलब बहुत सारे होस्ट हैं इसमें भी, किसमें, ग्लोबल एरिया नेटवर्क में, गैन में। और फिर ये यूजर भी है, बहुत सारी चीजें आपस, यानी कहने का मकसद ये है कि सर ग्लोबल एरिया नेटवर्क में हर तरह के, हर टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा बच्चों आज मेन टॉपिक एक खत्म हुआ है, जिसका नाम था, अगर आप भूल गए हो, जिसका नाम था टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमारा मेन टॉपिक था जो हमारा चल रहा था, सही है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमने लैन को देखा बहुत डिटेल में, उसके बाद हमने वैन को देखा, और उसके बाद हमने गैन को देखा। तो क्या आपको मेरी यहां तक बात समझ आ गई है स्टूडेंट्स? ओके।